नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीडीए का एक एमआईजी फ्लैट द्वारका की सेक्टर 14 लोकेशन में। बिल्कुल ब्रांड न्यू अलॉटमेंट है, ब्रांड न्यू फ्लैट है और ब्रांड न्यू फ्लैट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम के साथ में ये वाला फ्लैट आप आपके लिए लेकर आए हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक खूबसूरत 1 BHK इसी सोसाइटी का, जिसे एलआईजी बोला जाता है, वो पोस्ट किया था, जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छे उस पर रिस्पॉन्सेस थे आप लोगों के। उसी में से कई सारी कॉल्स के अंदर हमें ये पता लगा कि आप लोग 2 BHK भी उसी तरह का एक फ़्लैट लेना चाहते हैं। तो इस फ्लैट के अंदर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इंटीरियर और बेहतरीन काम आपको मिलेगा। दिखाना शुरू करता हूँ, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। एक बहुत अच्छा डिज़ाइन, एक बहुत अच्छा लेआउट का आइडिया भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ये इस तरह का इंटीरियर अपने फ्लैट में करना या करवाना चाहते हैं तो भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो के साथ में। शुरू करते हैं। फ्लैट को अंदर तो दिखाने से पहले एक बार मैं आपको इस सोसाइटी का बाहरी आवरण, यानी ये सोसाइटी बाहर से कैसे दिखती है, वो दिखा रहा हूँ। ये जो पार्क है हमारा, ये पूरा का पूरा पार्क हमें मिलता है हमारी बालकनी से भी, यानी कि आज जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है और उससे इसी पार्क की फेसिंग आपको मिलती है। इसमें कई सारे टावर्स हैं, ABCDEF, ये सारे के सारे टावर्स आपको मिलते हैं एलआईजी एमआईजी फ्लैट्स के लिए। और सामने वो जो एक बड़ी सी बिल्डिंग पीछे की ओर आप देख रहे हैं, दैट इज़ योर EWS फ्लैट। बीच में आपकी अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि आपका जो कम्युनिटी हॉल टाइप्स होता है, उस तरह की एक्टिविटी के लिए हमारे पास सामने एक इस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो पूरा का पूरा पार्क है, इस पार्क को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं वॉक करने के लिए और घूमने फिरने के लिए या फिर खेलने कूदने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए ये कॉमन फैसिलिटी है। दिस इज़ द ओनली पार्क, बट येस, इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, बेंचेस लगे हुए हैं, तो इसमें आपको अप्रोप्रिएट और इनफ स्पेस मिल जाएगा। ट्रैक बना हुआ है वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक्स कर सकते हैं आप अपनी। यहाँ से आपको मैं हमारी स्टिल्ट में जो पार्किंग है वो के एक नज़ारा दे देता हूँ और उसके बाद हमारी -1 में जो पार्किंग है वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे ऊपर और आपको फ्लैट का टूर देंगे। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपकी सारी जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी में, इस लोकेशन पे, वो सब कुछ आप इसी वीडियो में देख लें। आइए ज़रा नीचे चलते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी स्टिल्ट की पार्किंग, यानी कि जो हमारे टावर्स के ठीक नीचे हमें मिलती है। तो इसमें इस तरह से आपको पार्किंग स्पेस मिलता है। इस पार्किंग स्पेस में अभी फ़िक्स अलॉटमेंट नहीं हुई है, फ़िक्स पार्किंग स्पॉट्स नहीं डिज़ाइन हुए हैं, लेकिन वो फ़िक्स हो जाएंगे बहुत जल्द। तो पार्किंग को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके स्पेस पे कोई और पार्किंग लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये रैंप है, इस रैंप को लेकर आप अपनी गाड़ी को अंदर लेकर आएंगे और अपनी गाड़ी को अंदर लाने के बाद में ये पूरा पार्किंग स्पेस हमें मिलता है। एक बार इसको देख लीजिए आराम से है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन और आउट पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे बना रखे हैं। ये तो हो गई पार्किंग की बात। अब चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको फ्लैट हमारा कैसा दिखता है। पूरा आपको फ्लोर प्लान का आइडिया मैं दे चुका हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर है इस पूरी सोसाइटी में, फ्लोर का लेआउट कैसा है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब हम इस पूरी फ्लैट का, इस पूरी प्रॉपर्टी का लेआउट आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के ठीक सामने आपको मिलेगा आपका किचन, जिसके साथ एक अटैच बालकनी आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये जो सामने आपको पोर्शन दिख रहा है, इस वॉल के पीछे हमारा पहला बेडरूम है, ठीक उसके सामने हमारा कॉमन वॉशरूम है और सबसे लास्ट में हमारा बेडरूम नंबर 2 विद अटैच वॉशरूम है। और बालकनीज अगर आप देखोगे तो यहाँ लिविंग एरिया से आपकी बालकनी स्टार्ट होती है और वो रनिंग बालकनी है हमारे लास्ट बेडरूम तक। तो ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। आपने हमारे चैनल पे पहले भी रॉ कंडीशन फ्लैट्स देखे होंगे, लेकिन रॉ कंडीशन फ्लैट्स में और इस फ्लैट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इवन ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। इसके अंदर जो डिज़ाइन, इसके अंदर जो इंटीरियर है, वो एक तरह से अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये नॉर्मली किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नहीं करा गया है। इसको सबसे पहले एक इंटीरियर डिज़ाइनर से डिस्कस किया गया है, सारी की सारी चीज़ों को पहले ड्राइंग्स में पास किया गया है। बहुत प्लानिंग और बहुत ही ज़्यादा दिलो जान को लगा के ये सारा का सारा फ्लैट बनाया गया है। इसमें क्या क्या काम कहाँ कहाँ पे करा हुआ है, मैं जितना बता पाऊँगा उतना बता पाऊँगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इंटीरियर को एग्जैजरेट करा जा रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए,
जब किसी चीज़ के अंदर कोई क्वालिटी हो, कोई विशेषता हो, उसे बताना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए कि प्रॉपर्टी में दम है तो किस बात का दम है, क्या सामान इसके अंदर क्या खास लगाया गया है। खैर, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लेआउट दिख रहा है, इसके अंदर हर एक चीज़ को चुन के ऐड करा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम लिविंग एरिया से भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, चाहे वो टीवी हो, चाहे उसके नीचे का फर्नीचर हो, इस लिविंग हॉल में रखी हुई है 2 कुर्सियाँ, सेंटर टेबल हो, सब चीज़ थॉटफुली चुन के सिलेक्ट करके यहाँ पे लगाई गई है, कलर से लेकर मटेरियल तक। अच्छी क्वालिटी का आपको सामान मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, जो भी आप इस पे पैसा लगा रहे हैं, लॉन्ग रन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का जो पूरा इंटीरियर है उस पर वारंटी जो है वो ही कम से कम नहीं तो 12 साल तक की मिली हुई है, जिसके अंदर अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हो, कोई आपका एक कब्ज़ा भी ढीला हो जाता है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हो कि हाँ जी, जिसने इंटीरियर करा है उसको ये कब्ज़ा ढीला हो गया, इसको टाइट किया जाए। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। मैं सबसे पहले हमारी एंट्री से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आप इस फ्लैट के अंदर आएंगे, आप थ्रू आउट प्रॉपर्टी में जो फॉल सीलिंग का काम है वो देख सकते हैं। फॉल सीलिंग बहुत अच्छे से ऐड करी गई है, जिसकी वजह से डिज़ाइन अपने आप अच्छा लग रहा है। फिर एंटर करते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले शू रैक दिखेगा, और इस शू रैक कहीं से भी हमारे फ्लैट के अंदर आने या जाने में बाधा नहीं क्रिएट करता है। इसमें प्रॉपर्स आपके शूज़ आ जाएंगे, साथ ही साथ इसके ऊपर भी पत्थर ऐड करा हुआ है, यहाँ भी पत्थर ऐड करा हुआ है, और इसी के ऊपर आप बैठ के आराम से अपने शूज़ को पहन भी सकते हो और यहाँ से ऑन द गो निकल भी सकते हो। तो स्पेस को एक सही तरीके से यूटिलाइज़ करने वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया गया है। आप थोड़ा सा आगे आते हैं। अब अल्टीमेटली जिस पूरे सेक्शन को आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी डाइनिंग आ जाती है। डाइनिंग के ठीक साथ में आपका फ्रिज का स्पेस है, ऊपर स्टोरेज स्पेस है, और कुछ खास भी है। आ जाइए दिखा देते हैं आपको। आप में से कई लोग शौक रखते होंगे इस शौकीन चीज़ को, इस बार को आप अपने अनुसार भी रेडी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्प्ले बनाई गई है इसमें, और डिज़ाइन आप खुद देख सकते हैं कि एक चीज़ का बहुत चुन चुन के इसमें प्लान करा गया है। नीचे आप देखते हैं तो नीचे भी आपको स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिलता है। आपके पूरे के पूरे सामान को रखने के लिए, किचन के अंदर ग्लासवेयर को रखने के लिए अच्छा स्पेस है। और ये हमारा छोटा सा आइलैंड है, और ये हमारे हनुमान जी हैं जो यहाँ पे लाइट लेकर रास्ता दिखा रहे हैं कि भैया कहाँ ज़िंदगी में जाना है आपको। यहाँ पे आते हैं, अब किचन की बात करते हैं। तो ये है दोस्तों किचन। किचन आपके सामने है। किचन में वैसे तो मैं सिंपली आपको बता ही देता हूँ कि मॉड्यूलर किचन है, काम हो रखा है। इसमें देखिए काम हो रखा है, काम किस लेवल पे हो रखा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। एक एक माइका, आप सन माइका जो होता है जो इस बोर्ड के ऊपर लगता है, वो उतनी एक्सपेंसिव कैटेगरी का है कि आप उसके ऊपर कुछ और लगाने के बारे में सोच नहीं सकते हो। आप खुद समझ सकते हैं इतना। अब मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं बोलूँगा, वरना आप बोलोगे अगेन एग्जैजरेट कर रहा हूँ मैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये फ्लैट लॉन्ग टर्म में रहने के हिसाब से रेडी किया गया है। ये सारी की सारी आप जो चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ राइट लेफ़्ट करना ही नहीं है। ये सारे डिवाइसेस स्लाइड होके बाहर आ जाते हैं, यहीं पे इनका केबल लग जाता है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सारी चीज़ों का। इसको आप स्लाइड कीजिए, इस तरह से आप यहाँ पे सारे के सारे अपने सामान को रख सकते हो। फिर इस शटर को डाउन कर दोगे, और देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखने में बहुत साफ़ सुथरा क्लीन एकदम आपको लुक मिलेगा। इसमें नीचे भी आप देखते हैं तो जैसे जनरली क्या होता है, ये वाली चीज़ भी लोग ओपन लगा के छोड़ देते हैं, सिंगल लगाते हैं, कॉस्ट कटिंग की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वाला कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ में दिल खोल के पैसा इन्वेस्ट किया गया है। एक बार सामने आइए प्लीज़। पेंट्री जैसा कि हमें चाहिए होती है एक किचन के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ड्राई पेंट्री का साइज़ देखिए, आज तक आपने खाली पेंट्री देखी होगी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब ये भरी होती है तो ये कितना लोड बेयर कर सकती है, और इतना सारा सामान आपका बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस स्पेस के अंदर आ जाता है। तो जो भी चीज़ें नहीं होती हमारे घर में जिसके ऊपर लिखा होता है कि कीप दिस पर्टिकुलर आइटम इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, तो ये कूल एंड ड्राई प्लेस, इसी वाले प्लेस की बात होती है। नीचे आप देखते हैं तो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, दिस इज़ ऑल सॉफ्ट क्लोज विद ब्रांडेड फिटिंग्स। यहाँ पे आपके बहुत 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 सारे बॉक्सेस हैं जिसमें आपका काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है,
और ये सब प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कलर्स भी बहुत अच्छे से हैं। साइज़ देखते हो आप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा 8 फुट का साइज़ मिलता है। और यहाँ से अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये आपको जो साइज़ मिलेगा पूरा लगभग 1 2 3 4 5, तो लगभग 9 फीट के साइज़ में आपको चौड़ाई मिलती है। उसके बाद सामने एलिका ब्रांड की चिमनी, ऊपर ओवरहेड स्टोरेज और वहाँ पे और स्टोरेज। फिर अब आता है कुछ धमाकेदार, कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट। आइए, आपको मैंने इससे पहले जितने भी फ्लैट्स दिखाए थे, एक धमाकेदार फ्लैट से पहले आपको ये दिखा दूं, स्टोरेज इधर भी है। हाँ, अब आते हैं ज़रा धमाकेदार पार्ट पे। ज़्यादातर इस पूरे सोसाइटी के जितने भी फ्लैट्स हैं उसके अंदर इस बालकनी पोर्शन पे, इस वाली बालकनी पे जो किचन के साथ कनेक्ट होती है, उसमें यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं होता है, यूपीवीसी वाला पार्ट। ये पूरे के पूरे स्लाइडर्स, डोर सब ऐड करा गया है। और यहाँ से इस को लगाने के बाद में ना आप इस वाले पूरे स्पेस को 100% यूटिलाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी फिटिंग्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, यहाँ पे आपका किचन का गीज़र लग गया, वो सब तो लग गया, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा वॉशिंग एरिया हमारा ये वाला स्पेस जो है वो बन के आ गया है सामने। नीचे आप देखते हैं तो नीचे भी आपको प्रॉपर बोर्ड सब कुछ काम करके दिया जा रहा है और प्रॉपर कटआउट भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि क्या है कि यहीं से हमारी जो पानी की फिटिंग्स हैं वो भी गई हुई हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी चीज़ को तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा। स्पेस छोड़ दिया गया है, आप आराम से उसको भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी ये जो पूरा स्पेस है, नंबर्स में आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो पूरा स्पेस मिलता है ये लगभग 8 फुट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फुट है। तो यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन भी आ गई, यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया भी आ गया, कपड़े बर्तन धोने का दोनों का यहाँ पे स्पेस बन जाता है। और यहाँ से जब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हम दोबारा से अपने लिविंग एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। अब लिविंग एरिया के अंदर अगर आप सामने उस एंगल पे जाते हैं, एक बार आइए, इस वाले एंगल से आपको क्या क्या इसमें समझ आ रहा होगा। हमारा बेड इस तरफ प्लेस्ड है, 2 बढ़िया सी सुंदर सी कुर्सियाँ यहाँ पर हैं। आप चाहें तो इसको रिप्लेस करके अगर सोफ़े का शौक़ रखते हैं तो सोफ़ा भी ऐड कर सकते हैं, बट सोफ़े से ज़्यादा एस्थेटिकली गुड लुकिंग ये वाला स्ट्रक्चर लगता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बेड को कभी भी स्लाइड करके आपको पूरा बेड बनाना हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी इसमें हमें मिल जाती है। तो इन केस हमारा जो लिविंग एरिया है उसको कभी थर्ड बेडरूम की तरह यूज़ करना पड़े तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़िया बन जाती है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपने ओपनिंग शॉट देखा होगा, यहाँ पे हमारे कैमरामैन खड़े थे और यहीं पे हमें मंदिर की स्थापना मिल जाती है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा मंदिर स्पेस आपको मिलता है और मंदिर स्पेस के साथ साथ इस मंदिर के ठीक बाहर आपको अगर पूजा करनी है तो ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शनल फर्नीचर, यहाँ से आप इसे वापस भी अंदर डाल सकते हो। तो आपको अगर निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो आप निकाल सकते हैं बीच में, और 2 दराजें भी आपको मिलती हैं। सामने की ओर आप देखेंगे तो ये जो कर्टन्स लगे हुए हैं, इस कर्टन के ऊपर जो पूरा का पूरा पार्ट है उसे फॉल सीलिंग, यानी कि ये फॉल सीलिंग वाला जो मटेरियल होता है इसके पीछे हाइड कर दिया गया है। तो सिर्फ आपको 5 स्टार में जैसे कर्टन्स लगे होते हैं वो वाली वाइब इसमें मिलेगी, और डबल रॉड्स के साथ में है तो आपको अगर डबल वाले पर्दे लगाने हो तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। सारी बालकनीज़ को एक साथ दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है तो पार्क कैसा दिखता है, पार्क के साथ कैसा फील आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं तो जो डीडीए ने हमें ओरिजिनल इसमें लेआउट दिया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा वॉश बेसिन यहाँ पे होता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं था। तो यहाँ पे पूरा खूबसूरती को ध्यान रखते हुए प्लस जो ये पूरा स्पेस है इसी के अंदर अंदर हमारा वॉश बेसिन आ जाए, उसके चलते ये वाला बेसिन ऐड करा हुआ है जो कि आपके सामने है। बाउल वाली फिटिंग जो है इसकी बाउल वाले स्टाइल के अंदर है, और यहाँ पे आपको पानी निकालने के लिए ये वाला फिटिंग्स मिलती हैं। सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट येस दे ऑल आर ब्रांडेड। जब आप आओगे विजिट पे देख लेना, वही जैगुआर एंड वेयर दे ऑल आर ब्रांड्स जो कि हमारे पास हर अगली दूसरी प्रॉपर्टी में मिलते हैं जहाँ पे भी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलती हैं, तो वही सारे ब्रांड्स इसमें यूज़ करे हुए हैं। और यहाँ पे आप ये वाला मिरर देख सकते हो
जिसके अंदर आप अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल रहा है और इसके ऊपर एक खूबसूरत माइका जिसके अंदर बहुत ही प्यारे और वाइब्रेंट कलर्स हैं वो ऐड करे हुए हैं। ये जो पूरा पैसेज है, यहाँ से आप देखोगे तो इस तरफ हमारा कॉमन वॉशरूम होता है, इस तरफ हमारा बड़ा वाला बेडरूम होता है। आइए पहले मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। सो गाइज, ये वाला जो बेडरूम है हमारा, ये पहला बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं? वैसे तो सिंपली आप देखोगे कि जो साइज़ है पूरे रूम का, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो 10 फीट का है, और वहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो 12 फीट का है। तो 10 बाय 12 का पूरा बेडरूम होने के साथ साथ इसमें वेंटिलेशन के लिए एक इधर काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, वहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा पूरा का पूरा लुक वाइब्रेंट फील है। इधर भी UPVC विंडो ऐड कर दिया गया, तो आप स्लाइड करके आप आराम से इसे ओपन या क्लोज कर सकते हो। सेकंड चीज़, उस तरफ एक अलमीरा आ जाएगी आपकी। एक बार प्लीज़ सामने आ जाइए। अब आप ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं वार्डरोब, इस वार्डरोब के अंदर एक एक इंच को यूज़ किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ अगर आपके मन में ये वाला विचार आ रहा है कि इस रूम के अंदर हमारा ड्रेसिंग कहाँ पे है, तो ड्रेसिंग आपका बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे ऐड किया गया है। एक बार सामने आ जाइए प्लीज़। यहाँ से आप देखते हैं तो ये आपका ड्रेसिंग है जो कि स्लाइड होके आ जाता है बाहर, और कुछ इस तरह से इसमें पीछे का आप सामान रख सकते हो, और ये इस तरह से वापस बंद हो जाएगा। तो आप अब समझ पा रहे होगे कि जब इंटीरियर डिज़ाइनर किसी चीज़ को करता है, एक प्रोफेशनल किसी चीज़ को करता है, तो वह इंश्योर करता है कि एवरी इंच को आप यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ये है पूरा वार्डरोब। वैसे तो मैं काफ़ी कुछ इसमें खोल के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सिंस अभी कोई रहता है यहाँ पे तो इतना ज़्यादा गहराई में जाना उचित नहीं होगा। एक एक डोर हैंडल आप देखिएगा आके बारीकी से, काफ़ी एक्सपेंसिव कैटेगरी की चीज़ें का यूज़ करा गया है इस पूरी प्रॉपर्टी में। आइए आगे, अब आ जाते हैं हमारे इस वाले वॉशरूम के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये वाला वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो वॉशरूम है हमारा, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त साइज़ मिलता है। यहाँ से वहाँ तक आप देखोगे लगभग 7.5 फुट का, और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे लगभग 5 फुट का। ये पूरा वॉशरूम है। इसके अंदर स्पेस बहुत अच्छा है। इधर आपका वेट एरिया बना सकते हो आप, इधर आप अपना इसका ड्राई एरिया की तरह यूज़ कर सकते हो। वेंटिलेशन डायरेक्ट हमारी शाफ्ट वाली साइड पर ओपन होती है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और आ जाते हैं हमारे फाइनली बेडरूम, मास्टर बेडरूम। सो गाइज़, ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर किस तरह से काम करवाना चाहिए? इस तरह से काम करवाना चाहिए। एक बार आप इस तरफ आइए प्लीज़, सामने देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे कहते हैं स्टोरेज को सही तरीके से बनाना। देखने में आंखों को भी ना लगे कि ऐसा कि कोई अजीब सी चीज़ बना दी गई है, और स्पेस इतना ज़्यादा इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ऐड कर दिया गया है कि शायद आपको नीचे कुछ खास चीज़ों को रखना ही ना पड़े। ओवरहेड स्टोरेज टीवी के ठीक ऊपर, और इस वाले स्टोरेज के अंदर आपका काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ड्रेसिंग का अरेंजमेंट दिया गया है, और यहीं से जो पूरा का पूरा सामने आप पूरा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी अगेन फॉल सीलिंग से पर्दे की जो रॉड्स हैं उसे ढक दिया गया है। ऊपर देखेंगे आप तो अच्छा फॉल सीलिंग का बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सिंपल एंड फ्रेश डिज़ाइन रखा गया है। कोई भी एक्स्ट्रा फूल पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा झिकझाक, प्रोफाइल लाइट्स, वो होता नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर कर देना, ओवर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ में इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन करा हुआ है। और साइज़ की बात करते हैं अगर आप इसमें, तो ये जो रूम है यहाँ से वहाँ तक हमें मिलता है 10 फुट का, और सामने से इस तरफ आप देखते हैं तो ये मिलता है आपको लगभग 13.5 फुट के आसपास। यहाँ से आइए थोड़ा सा, ये हमारा अटैच वॉशरूम है। इस अटैच वॉशरूम के अंदर भी आपको 8 फुट बाय 5 फुट का पूरा साइज़ मिलता है। और एक बार ज़रा प्लीज़ आप उस तरफ आइए। इसके अंदर ड्राई और वेट एरिया कुछ इस तरह से अलग अलग रखा गया है। यहाँ पे हमारा वेट एरिया है, इस तरफ हमारा ड्राई एरिया है। इसमें भी सारे फिटिंग्स को चेंज करा हुआ है। जैगुआर का यहाँ पे वॉश बेसिन आ गया है, वैनिटी आ गई है, और
जो इसके अंदर मटेरियल्स हैं, मटेरियल अब वही है, मैं एक एक चीज़ को ब्रांड को तो नहीं हाईलाइट कर पाऊँगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो चीख चीख के बोल रही है कि मैं हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से आप किसी भी रूम के पर्दों को अगर साइड करते हैं तो बड़ी बड़ी बालकनीज़ हमें एक्सेस करने के लिए मिलती हैं। और ये बड़ी बालकनीज़ यूपीवीसी वाली जो हमारी यूनिट होती है ना, उसके साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं। साथ ही साथ इसे पर्सनल यूज़ के लिए रेडी करा गया था प्रॉपर्टी को। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डबल स्लाइडर नहीं है, यहाँ पे आपके सिंगल ग्लास वाले स्लाइडर हैं। साथ ही साथ जो उसमें नेट और मैश वाला होता है, उसमें आपकी बाहर से मिट्टी और कोई छोटा छोटा जो आपके जीव जंतु होते हैं वो सब अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ये पूरा ऐड करके दिया गया है मॉस्किटो नेट। तो यहाँ से आप इसको पूरा ओपन रखना चाहो तो पूरा ओपन रख के अच्छे से हवा इसमें आने दे सकते हो और वापस इसे उस तरफ भेजा जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ ऐड करी हुई है, जो कि लॉन्ग रन में आपको पता लगेगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बाकी हर जगह जहाँ पे भी आपने टॉवल रॉड्स कर्टन रॉड्स देखी हैं वो सभी डबल हैं। तो आपको अगर जाली वाले पर्दे प्लस इनका कॉम्बिनेशन लगाना हो तो आप लगा सकते हो। वार्डरोब मैंने इस कमरे का नहीं बताया, तो यहीं से मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये है हमारा वार्डरोब। और एक बार ज़रा इस हैंडल पे गौर करो यार, ये हैंडल ही इतने ज़्यादा महंगे आते हैं। मतलब जिन्होंने ली है ये प्रॉपर्टी और जिन्होंने बनाई है, अगर उन्हें यहाँ से आउट ऑफ स्टेट मूव नहीं होना होता ना, तो वो कहीं नहीं जाने वाले थे। इस प्रॉपर्टी को बहुत दिल से, बहुत प्यार से एक एक चीज़ को सिलेक्ट करने से लेकर उसे परफेक्टली फिनिशिंग के साथ इंस्टॉल करवाने तक का पार्ट उन्होंने बहुत एक लंबी जर्नी तय करी, बहुत सारा आइडिया, बहुत सारी मेहनत लगाई इस प्रॉपर्टी पे। लेकिन अल्टीमेटली वही वाली बात है, कर्म ही पूजा है और कर्म जब बुलाता है तो फिर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली उनके पास ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं और वो जाना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी से एग्जिट करके। दिस इज़ द ओनली रीज़न दे आर सेलिंग इट ऑफ। यहाँ से मैं आपको रनिंग बालकनी वाली जो बात बता रहा हूँ, इस बालकनी से आप चलना शुरू होगे तो हमारी मेन वहाँ पे जो लिविंग एरिया के साथ कनेक्टेड बालकनी है, वहाँ तक इसकी जर्नी आपको दिखानी है मुझे। और वहाँ से पार्क का व्यू कैसा आता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसके अंदर बालकनी पे भी एक बढ़िया सा सेटिंग अरेंजमेंट बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए। सो दोस्तों, चौंक गए बालकनी देखकर। एक्चुअली में ये बालकनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इस बालकनी के अंदर कई सारी विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं का वर्णन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा यूपीवीसी विंडो एंड स्लाइडर है, इसकी वजह से जो हमारे लिविंग एरिया के अंदर नेचुरल लाइट एंटर करती है, बहुत ही सही तरीके से करती है। और अगर आप दोनों पोर्शन को ओपन कर देते हैं तो वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अब जनरली क्या होता है, लोग बालकनी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए उस पर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली कवर हो जाती है, तो उसको ओपन जो रखने का फ़ील होता है, जो बालकनी का प्रॉपर फील होता है, वो मिस आउट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार ज़रा प्लीज़ इस तरफ आइए, सामने देखिए। इसमें पूरे पोर्शन में आपको स्लाइडर्स ऐड करके दे रखे हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसे कम्प्लीटली क्लोज रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है तो यहाँ पे आपको पानी एंटर नहीं करेगा। अभी आप इसको ओपन रखना चाहते हैं तो जस्ट स्लाइड इट एंड इट इज़ गुड टू गो। यहाँ से पूरा आपको वेदर फील कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे होगे यहाँ तक धूप आ रही है, और अभी आपको पता है दोपहर का कितना बज रहा है? दोपहर का 3:30 बज रहा है। इस फ्लैट में इस पूरी बालकनी के ऊपर जो सिटिंग बनाई गई है, इस पर आप आराम से धूप को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3:30-4 बजे तक यहाँ पे धूप रहेगी ही रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ इस बालकनी से जो व्यू मिलता है, मैं आपको ज़रा व्यू दिखा देता हूँ कि व्यू हमें कितना खूबसूरत मिलता है। जी हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट फेसिंग्स हैं इस पूरी सोसाइटी की। यहाँ पे आपको ये जो हमारा इंटरनल पार्क है ये दिखता है, सामने सारे टावर्स दिखते हैं, तो इसकी फेसिंग भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है।
साइज़ और डिज़ाइन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और जैसा कि मैंने कई सारी वीडियोस में बोला भी है कि इस स्पेस को हम बहुत एक अच्छे सिटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी सिटिंग बनाई हुई है। यहाँ पे आपकी 2 कुर्सियाँ, बीच में सेंटर टेबल, और आप आराम से यहाँ पे इवनिंग टी कॉफ़ी बैठने का प्रबंध कर सकते हो। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा सीलिंग पे एक खूबसूरत कलर डिज़ाइन ऐड करा गया है। और ये पैनल है प्रॉपर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंट से कोई डिज़ाइन बनाए। इसकी वजह से जो ये वाली हमारी वॉल है ये बहुत अच्छा सा ना एक फील ऐड कर रही है हमारी बालकनी में। स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे स्टोरेज ऐड करा हुआ है। इस झूले का मैंने कई बार वर्णन करा हुआ है, अपनी वीडियो में मेंशन करा हुआ है। तो ये पूरा झूला आराम से लग जाता है, इस पे आप बैठ सकते हो, धूप सेक सकते हो, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हो। और साइज़ नंबर्स में 6 फीट ऐसे है। और सामने से इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 14 फुट दोस्तों। 14 बाई 6 का स्पेस है हमारी बालकनी में। ये बालकनी जैसे ही हम सामने की ओर जाते हैं, मान लीजिए इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल साउंड प्रूफ वाला हिसाब किताब है। आप चाहो तो इस डोर को ओपन कर सकते हो और आ सकते हो आगे। आ जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे सीक्वेंस में 1 2 3 बड़े कायदे से यहाँ पे सारे के सारे एसी लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ना हमारे पास नीचे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ना ही बाहर बालकनी के ऊपर कुछ टांगने की आवश्यकता पड़ी। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रनिंग बालकनी है, तो ये हमारा सबसे पहला वाला बेडरूम है, जिसके सामने हमें पूरा स्पेस मिल रहा है। वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम काउंट करते हैं तो ये 4 फीट चौड़ा है, और यहाँ से वहाँ तक देखोगे तो 12 फीट लंबा है। 4 बाय 12 का ये वाला स्पेस है जो ठीक इस वाले रूम के सामने मिलता है। यहाँ से कुछ ऐसा ओपन व्यू आपको मिलेगा। और यहीं से हम थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे आप अपने कपड़े सुखाने का प्रबंध कर सकते हैं। और ये देख लीजिए कितना सारा स्पेस है। आप यहाँ पे कपड़े भी सुखा रहे हैं, यहाँ पे आपकी साइकिलिंग की मशीन रखी हुई है, इधर भी सामान रखा हुआ है और सामान रखा हुआ है। ये सारा सामान रखने के बाद भी अगर हम ये डोर ओपन करते हैं तो आराम से हम स्पेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। तो बालकनीज़ काफ़ी लंबी चौड़ी हैं यहाँ पे, और रनिंग बालकनी होने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता ही है। 6 फीट है यहाँ से ऐसे मिलेगा आपको, और यहाँ से लेकर आपको 10 फीट ऐसे मिलेगा। 6 बाय 10 का ये वाला स्पेस है लास्ट बेडरूम के ठीक सामने। एक बार आपको कैमरा में घुमा के लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। पूरा लेफ़्ट टू राइट पैन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी प्रॉपर्टी जो हमने आपको दिखा दी है। और आ जाइए, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे क्यों क्लोज़ करते हैं? हमारे खूबसूरत से लिविंग एरिया के अंदर ही इसे क्लोज़ करते हैं। आ जाइए। सो काफ़ी लंबा टूर हो गया, लेकिन जो पूरी प्रॉपर्टी है और पूरी प्रॉपर्टी की जो विशेषताएं हैं उसे बताने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा आज। और आपने जो ये पूरी वीडियो एंड तक रहकर देखी है, आपको भी काफ़ी अच्छे से इस पूरे फ्लैट का जो खूबियाँ हैं और जो लेआउट है वो समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं आपको रीआइट्रेट कर देता हूँ, ये हमारी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, इट्स अ पार्क फेसिंग प्रॉपर 2 BHK DDMIG फ्लैट। अगर आपके मन में कहीं से भी ये डाउट है या फिर कहीं से भी ऐसी कोई बात है कि DDA खूबसूरत नहीं होते हैं, तो ये शायद दिल्ली का सबसे खूबसूरत 2 BHK फ्लैट है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 80% तक किसी भी बैंक से आप इस पे लोन करवा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, जैसा भी आपको उचित लगे। और इसके अंदर आपको काम किसी भी तरह का एडिशनली करवाने की आवश्यकता नहीं है। एज़ इट इज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ ख़रीद सकते हैं, और अगर आप बिना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इसको ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात करी जा सकती है। नीचे इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमने डाल दी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइस मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका प्राइस पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसे विज़िट करना चाहते हैं तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस टाइम इसे परचेज़ करने की, क्योंकि इस तरह का फ्लैट लेना और बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा R&D, इतनी ज़्यादा डिज़ाइन, इतना ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान देना हर अगले बंदे के बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल रही है, जिसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। आप सिंपली इसमें रहना शुरू कर सकते हो। और जैसा कि 12 साल की वारंटी लगभग आपके पास पेंडिंग है, तो
आप आराम से इस वारंटी को भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, जो इसके अंदर काम है उसका भी आप आराम से लुत्फ़ उठा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो